क्या नालंदा के ही मुख्यमंत्री थे क्या वो? क्या सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री थे? क्यों भय लगता है उनको बिहार में अन्य सीटों से लड़ने से? मैं तो कहूँगा कि और खुल के आए। मैं कहता हूँ कि वो तो 40 बच गया ना, इस बार लोकसभा में देखिएगा 0 पर आउट हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में क्या किया आपने? नली गली और सड़क बनाने से क्या विकास का पैमाना देखा जाएगा? आज श्राप हो गया है, बिहारी बाहर जाता है तो अपमानित होता है और बिहार में जो है भयाक्रांत है। जनाधार रहेगा तब तो आप लड़ पाइएगा। जनाधार है कहाँ? खड़ा होइए लोकसभा में, आइए मैदान में, पता चल जाएगा किसकी कौन कितना पानी में। चिराग पासवान जी उनके कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि उनके गलत नीतियों का विरोधी हैं चिराग पासवान जी। हमें कोई सोचना नहीं है कि चिराग पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी क्यों डर रहे हैं बाहर जाने से? नालंदा के ही मुख्यमंत्री हैं क्या? नालंदा के लोगों को जबरदस्त उन्होंने ठगा है और उनके साथ जितने भी लोग रहे हैं उनको बनाने में आज वो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी लगभग शुरू ही कर चुकी है और क्षेत्र में भी लगातार वो घूम रही है। चलिए आज हम बात करते हैं नालंदा से। नालंदा सीट की जो जानकारी हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इस बार 2 दशक के बाद हमारे मुख्यमंत्री चुनाव के मैदान में लड़ने के लिए उतर पड़ेंगे और वो भी नालंदा से। यह चर्चा सामने आ रही है और चर्चा तब तूल पकड़ा जब वहाँ के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने यह कहा कि अगर ज़रूरत पड़े, यानी कि नीतीश कुमार अगर यहाँ से वो खड़ा होना चाहें तो हम उनके लिए यह सीट छोड़ भी सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार से यह पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों को इससे क्या मतलब है, बहुत कुछ करके। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन बातें तो हो रही है। एक बात और है कि जिस तरह से चिराग पासवान उभर रहे हैं, एक उभरते हुए नेता सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को क्षति भी पहुंचा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में नालंदा से अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो चिराग पासवान कितना उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं, जो कि चिराग पासवान के पार्टी से ही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। इस बार जो सुनने को आ रहा है कि नीतीश कुमार जी भी मैदान में उतरेंगे लोकसभा को। हाँ, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से तो वो लगभग 2 दशक से बाहर हैं। तो अब अगर नीतीश कुमार जी को लड़ने की कोई स्थिति बनेगी अगर लोकसभा में, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं करता हूँ, ये जदयू के लोग ही बेहतर करेंगे। लेकिन अगर लड़ने की स्थिति लोकसभा में बनती है तो नालंदा ही क्यों, बिहार के अन्य सीटों से भी लड़ना चाहिए। क्या नालंदा के ही मुख्यमंत्री थे क्या वो? क्या सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री थे? क्यों भय लगता है उनको बिहार में अन्य सीटों से लड़ने से? मैं तो कहूँगा कि और खुल के आए। क्या लग रहा है 2 दशक के बाद वो आ रहे हैं मैदान में? अरे देखिए, 2020 में आप देखें कि मुख्यमंत्री के चेहरा इन्हीं के चेहरे के नाम पे लड़ा गया था और क्या हश्र हुआ इनका। तीसरे नंबर की पार्टी इनको बिहार की जनता ने बना दिया है। तो बिहार की जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। अब ये लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, विधान परिषद के लिए लड़े, कहीं से भी लड़ेंगे, इनको हारना तय है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सवाल है कि बिहार की जनता को आप पिछले 17 वर्षों से ठगने का सिर्फ काम किया है। बिहार में क्या किया आपने? नली गली और सड़क बनाने से क्या विकास का पैमाना देखा जाएगा? कितने लोगों को रोजगार मिली है? कौन सा कल कारखाने आपने खुलवाया है? कहाँ आपने हत्याओं का दौर कम कर दिया है? आपने तो जहरीली शराब का जो है धड़ल्ले से आउटलेट खुलवा दिया, गांव-गांव में फैक्ट्री खुलवा दिया। देखिए, मेरा जानना यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान कोई भी बयान देते हैं तो सीधा मुकाबला उनका रहता है नीतीश कुमार से। भाई अगर नीतीश कुमार वहाँ पे खड़ा होते हैं तो चिराग पासवान तो विरोध करेंगे ही करेंगे, तो किस तरह से वह नुकसान पहुँचा? देखिए, चिराग पासवान जी उनके कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि उनके गलत नीतियों का विरोधी हैं चिराग पासवान जी। नीतियों का विरोध करते हैं, नीतिगत विरोधी हैं। क्योंकि बिहार को आज बर्बादी के कगार पर अगर किसी को ले जाने का पूरी तरह ये है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया है। आज बिहार जो है कराह रहा है,
पूरी तरह। देखिए, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ में थे उस समय तब भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में बोलते थे, और अब जब महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए हैं तो उस समय भी आपने देखा ही था कि जो पार्टी वगैरह जो रखा गया था उसमें नीतीश कुमार क्या नहीं गए, लेकिन तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँच गए थे। तो कहीं से भी नीतीश कुमार कहीं भी रहें, चिराग पासवान उनके विरोध में रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, एक बात बता देते हैं, बिहार के कप्तान और मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार से बिहार की जनता को काफ़ी अपेक्षाएं थीं। सुशासन का जो सपना इन्होंने दिखाया था, आज मैं समझता हूं कि सुशासन अब खोजना पड़ेगा। विकास तो कहीं है नहीं बिहार में, आप देख रही हैं, यहाँ छात्र परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, गरीब किसान परेशान हैं। कौन खुश है इनसे? महिलाएं जो है असुरक्षित हैं। इस बिहार में आज श्राप हो गया है। बिहारी बाहर जाता है तो अपमानित होता है, और बिहार में जो है भयाक्रांत है। तो आप समझ सकती हैं कि बिहार की इस दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 40 कप्तान को सीटों ताली से, तो कप्तान को देखिए गाली। 40 सीटों से, शिकायत किससे करेगा? 40 सीटों से जो नीचे की ओर नीतीश कुमार पहुंचे तो चिराग पासवान की वजह से ही। मैं कहता हूं कि वो तो 40 बच गया ना। इस बार लोकसभा में देखिएगा 0 पर आउट हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूं। बिहार की जनता में जो आक्रोश है नीतीश कुमार के प्रति, जनता ही तय कर देगी। नालंदा में भी जाएंगे विरोध में क्या? जनता ही तय कर देगी। जहां जाएंगे वहां जनता तय करेगी। हम तो सिर्फ उन मुद्दों को बताने वाले हैं कि भाई नीतीश कुमार की गलत नीतियों के कारण बिहार कहां पहुंच गया है। आज बदहाली के कगार पर है बिहार। आज बीमारू उद्योग, जितने भी चीनी उद्योग हैं, सब बंद पड़े हैं। बिहार में कोई नए कल कारखाने आपने अपने अगर रीजन में खुलवाया हो तो आप बता दें। देखिए, वही मेरा मुद्दा है, वही मैं जानना चाहती हूँ। अपराध की घटनाओं में तेजी से वही मैं बढ़ोतरी हो जानना रही है। चाहती हूँ कि नालंदा से अगर वो बात कर रहे हैं और इधर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने बड़े बड़े सम्मेलन जो हैं वो नालंदा से ही शुरुआत वो नालंदा में कर रहे हैं जाकर। नालंदा हमारा अच्छा जनाधार रहा है। हम क्लोज फाइट में थे 14 में। तो आप देख रही हैं, हमारा तो बिहार में लगातार जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नीतियों के कारण लगातार तेजी से जनाधार जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हमें कोई सोचना नहीं है कि चिराग पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी क्यों डर रहे हैं बाहर जाने से? नालंदा के ही मुख्यमंत्री हैं क्या? आए बाहर। नालंदा में कई ऐसे लोग देखे गए जो नीतीश कुमार से बहुत पहले से साथ में थे, लेकिन उस समय चिराग पासवान के सपोर्ट में आ गए हैं। देखिए, नालंदा के लोगों को जबरदस्त उन्होंने ठगा है, और उनके साथ जितने भी लोग रहे हैं उनको बनाने में आज वो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप कोई भी नाम ले लीजिए, आखिर क्या कारण है? इसीलिए मैं लगातार कहता रहता हूं, इस बात को दोहराता रहता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। और भी सम्मेलन नालंदा में करवाइएगा आप लोग? बिल्कुल होता रहेगा। अभी हम लोगों का फिर से तैयारी चल रही है नालंदा में। आप आगे 15 दिनों के बाद फिर मेरा एक बड़ा कार्यक्रम है। वहां पर से खड़ा होते हैं तो एकदम आर पार की लड़ाई में आप लोग नीतीश कुमार जी पहले तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये बात। नीतीश कुमार जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कब गए? बैकडोर की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। सवाल है कि जनाधार रहेगा तब तो आप लड़ पाइएगा। जनाधार है कहाँ? खड़ा होइए, लोकसभा में आइए, मैदान में पता चल जाएगा किसकी कौन कितना पानी में। देखिए, बिहार, नालंदा समेत पूरे बिहार वासियों को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बरगलाने का काम किया है, बिहार को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने का काम किया है। आज रोजगार के क्षेत्र में, हत्याओं के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हो गई है बिहार में, बिहार के लोग बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, कराह रहे हैं। त्राहिमाम की स्थिति है। कौन है जिम्मेवार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि चिराग पासवान जो भी बयान देते हैं उसमें आप देखते ही हैं कि किस तरह से आर पार की वह लड़ाई के मूड में रहते हैं नीतीश कुमार से। और अभी जो खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नालंदा से वो लड़ेंगे, तो नालंदा से जब वो लड़ते हैं तो चिराग पासवान, जिनका अधिकतर सम्मेलन नालंदा में ही हो रहा है, तो क्या उस समय वो आर पार की लड़ाई में मतलब खड़ा होंगे? कितना क्षति पहुंचाएंगे नीतीश कुमार को, यह आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।